लफी मुश्किल से बच पाया और जब उन्होंने आखिरकार उसे बाहर निकाला तो समुद्र का पानी उसके मुंह से चुराया हुआ समुद्री नक्शा बाहर निकलवा देता है। लफी को उस नक्शे की कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ एक चीज की चिंता थी, उसकी स्ट्रॉ हैट, क्योंकि वही टोपी उसकी कसम, उसका सपना और उसका खजाना है। उधर बगी द क्लाउन ने समुद्री नक्शा पकड़ लिया। जोरो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बगी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, ब्लेड बाहर बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन समस्या ये थी कि तुम उस आदमी को काट ही नहीं सकते जो खुद ही जानबूझकर टुकड़ों में बिखर जाता है। बगी की डेविल फ्रूट पावर उसे अपने शरीर को टुकड़ों में बांटने देती है। हाथ हवा में उड़ रहे थे, पैर लात मार रहे थे, सिर हवा में तैरते हुए पागलों की तरह हंस रहा था। तलवारें बेकार थी, जोरो एक भी असली वार नहीं कर पा रहा था, नामी उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी और वे लोग लगातार पिटते जा रहे थे। तभी लफी फिर से खड़ा हो गया, पूरी तरह भीगा हुआ, घायल लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ। वो फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। उसके पंच उड़ रहे थे, उसके स्ट्रेच अटैक हवा को चीरते हुए जा रहे थे, लेकिन लफी भी बगी को छू नहीं पा रहा था। बगी बार बार अपने शरीर को तोड़कर हर वार से बच रहा था और पूरे समय हंसता जा रहा था। तभी लफी की नजर पास रखे कई खाली डिब्बों पर पड़ी और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तीनों ने अपनी रणनीति बदल दी। जोरो ने बगी को टुकड़ों में काट दिया, नामी ने उसे भटकाए रखा और उन्होंने उसके उड़ते हाथ, लात मारते पैर और उसकी बेवकूफी भरी मुस्कुराती धर को अलग अलग डिब्बों में भर दिया। बगी चिल्लाता रहा लेकिन वह खुद को फिर से जोड़ नहीं पा रहा था। आखिर में सिर्फ उसका तैरता हुआ सिर बचा जो अब भी बोल रहा था। उन्होंने उसे भी सील कर दिया और बस उसी पल खतरनाक क्लाउन पायरेट का अंत हो गया। जिन लोगों को उसने कैद कर रखा था वे आजाद हो गए, डर का सर्कस खत्म हो गया। लेकिन समुद्री लुटेरों की दुनिया में एक दुश्मन को हराने का मतलब है कि आगे और भी बड़ा तूफान आने वाला है और लफी की यात्रा अभी बस शुरू ही हुई है।